हेलो दोस्तों, कूड कला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी एक बहुत ही सिंपल आइडिया और बहुत ही सुंदर लगता है वो बनने के बाद, और खर्चा भी उसमें बिल्कुल ना के बराबर है। ये आपके सभी फेस्टिवल्स पर काम आएगा। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं टिश्यू पेपर। ये वाइट कलर के टिश्यू पेपर हैं और काफ़ी सॉफ्ट क्वालिटी के ये टिश्यू पेपर मैंने लिए हैं। अब सबसे पहले हम अपने टिश्यू पेपर को अच्छे से उसके किनारे से किनारे मिलाकर इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे। पहले हाफ़ फ़ोल्ड किया, उसके बाद एक और फ़ोल्ड किया, और उसके बाद एक और फ़ोल्ड इस तरीके से हम कर लेंगे। अच्छे से हाथों से इसको सेट कर लें और उसके बाद सीज़र से इसको कट कर दें। अब ये दो हिस्सों में हो गए हैं। अब हमारा जो ये वाला हिस्सा है, इसके भी हम जो किनारे जुड़े हुए हैं वहाँ से हम इसको कट कर लेंगे। तो इस तरीके की हमारे पास 3-4 पट्टियाँ आ गई हैं। अब यहाँ पर मैंने सुई धागा लिया है और टिश्यू पेपर की एक पट्टी को लेकर हम उसके बीचों बीच इस तरीके से सुई धागे से कच्चा करते हुए चले जाएंगे। यहाँ पर आपको मेरे हाथ में 2 टिश्यू पेपर की पट्टियाँ दिखाई दे रही हैं, पर मेरे जो टिश्यू पेपर हैं वो 2-2 करके ही आपस में चिपके हुए हैं, तो मैंने इसी तरीके से कटिंग की है। अगर आपका टिश्यू पेपर काफ़ी थिक है तो आप सिंगल की भी ले सकते हैं। तो ये देखिए, हम बिल्कुल बीचों बीच इसके इस तरीके से कच्चा टाँका करते हुए ऊपर तक चले जाएंगे और इसको बीच बीच में जो है नीचे की तरफ खींचते रहेंगे, जिससे उसमें की प्लीट्स जैसा सा एक लुक आपको दिखाई देगा। इस तरीके से हमें बिल्कुल ऊपर तक जो है अपने कच्चे टाँके को लेकर आना है और अपने इस पूरे के पूरे टिश्यू पेपर की पट्टी को नीचे करके, अब ये देखिए इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से इसको हमें ऐसे ट्विस्ट करना है। ये देखिए, अभी हमने सिर्फ एक पट्टी का ये जो है आपको करके दिखाया है। अब जितनी लेंथ हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग अब हम इसमें दूसरी टिश्यू के पेपर की पट्टी को जोड़ेंगे जो हमने कटिंग करके रखी हुई है। यहाँ पर मैं जो ये लड़ियाँ बना रही हूँ, ये मैंने एक लड़ी बनाने में 3 जो है इस तरीके की पट्टियों का यूज़ किया है। आप लंबाई अपने अकॉर्डिंग छोटी या बड़ी रख सकते हैं। तो ये देखिए, इसमें उसी धागे को आगे हम दूसरी पट्टी में कच्चा टाँका करेंगे तो ये उसी में जुड़ता चला जाएगा। तो ये देखिए, इस तरीके से हम इसमें जितनी हमें लंबाई चाहिए उतनी हम टिश्यू पेपर की पट्टियों को इसमें जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 टिश्यू पेपर की पट्टियाँ ली हैं और ये अब मुझे काफ़ी सही लग रही है इसकी लंबाई, और अच्छे से हम इसको हल्के हल्के हाथों से ट्विस्ट कर लेंगे। इस तरीके की हमें 3 बनाकर रख लेनी है। यहाँ पर मैंने 2 एक साइज़ की बनाई हैं और एक मैं उससे थोड़ी सी छोटी बना रही हूँ। ऊपर का थोड़ा सा धागा एक्स्ट्रा करके मैं यहाँ पर काट रही हूँ। तो ये देखिए, ये हमारी 3 टिश्यू पेपर की पट्टियाँ आ गई हैं। अब दोबारा से हमें टिश्यू पेपर लेना है, उसको हाफ़ फोल्ड करना है और हाफ़ फोल्ड करने के बाद एक फ़ोल्ड हमें उसको और देना है। पहली बार हमने 2 फोल्ड दिए थे, अब की बार हमें सिंपल एक फ़ोल्ड देना है और यहीं से इसको कट करना है। ये देखिए, ये हमारे कट हो गया है, और जो भी साइड आपको लगे जुड़ी हुई है उस साइड से आप इसको सीज़र से कट कर लीजिए। और यहाँ पर भी मेरे 2 टिश्यू पेपर एक साथ जुड़े हुए हैं। अब हम इसको भी बिल्कुल सेम जैसे हमने अपनी 1/4 वाली पट्टी को बीच में से कच्चा टाँका लगाया था, सेम उसी तरीके से हम इनकी भी 2-2 पट्टी लेंगे और सुई धागे से जो है टाँका लगाएंगे।
इस तरीके से बिल्कुल मिडिल का हमें टाँका लगाना है। आपको अगर दिक्कत है मिडिल ढूंढने में तो आप हल्का सा पेंसिल से उस पर निशान भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए हमने बिल्कुल जो है सुई अपनी ऊपर निकाल ली है और इस तरीके से इसमें हल्के हल्के से रिंकल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। एक बार जब हमारा पूरी पट्टी में कच्चा टाका आ गया तो उसके बाद हम इसको देखिए हल्के हल्के बिल्कुल एकदम हल्के हल्के हाथों से इसको हमें इस तरीके से ट्विस्ट देना है, क्योंकि हम ये कागज़ का बना रहे हैं। टिश्यू पेपर तो और भी ज़्यादा सॉफ्ट है, तो इसको ज़्यादा टाइट हाथों से इसको प्रेस ना करें, वरना जो इसकी खूबसूरती निकल कर आएगी वो सारी ख़त्म हो जाएगी अगर ये कहीं से भी दब गया। अब इसमें हम आगे दूसरे टिश्यू पेपर की पट्टी जोड़ेंगे। ये एक पूरी की पूरी स्ट्रिंग बनाने में लगभग आपके 2 या 3 टिश्यू पेपर ही केवल लगने वाले हैं। तो ये देखिए जितनी भी लेंथ आपको चाहिए उतनी लेंथ के ये टिश्यू पेपर्स की पट्टियों को इस तरीके से पिरो लेना है। और यहाँ पर मैं इसको मेरा धागा ख़त्म हो गया है तो यहाँ पर इसको बंद कर दिया है हमने। अब आगे और टिश्यू पेपर इसके अंदर पिरोने के लिए फिर से हम सुई में धागा डालेंगे और पहले इसी स्ट्रिंग में से अपने सुई धागे को निकालेंगे और तब ऊपर जो है टिश्यू पेपर की पट्टी में जो है कच्चा टाँका हम लगाएंगे। तो इस तरीके से जितनी भी लंबी आपको ये स्ट्रिंग्स बनानी है आप उतनी लंबी बना सकते हैं। ये दूर से देखने में बिल्कुल ऐसी लगती है कि जैसे फ्लावर्स की कोई स्ट्रिंग है। अभी आपको मैं आगे बताऊंगी इसमें फ्लावर्स भी आप किस तरीके से बना सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मुझे इसकी लंबाई अब काफ़ी लग रही है, तो मैं बस यहीं पर इसको धागे को एंड कर दूँगी। यहाँ पर एक बार आप इसमें अच्छे से इसको यहाँ पर फिक्स करें और थोड़ा सा धागा इसके लिए छोड़ दें ताकि यहाँ पर आप धागे का ही लूप बना सकें। अब हम यहाँ पर बनाएंगे फ्लावर्स। उसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है रेड कलर का चार्ट पेपर और किसी भी गोल चीज़ से आप इस पर सर्कल बना दीजिए और इस तरीके से कट कर लीजिए। कट करने के बाद अब हमें इसे कैंची से काटना है। देखिए कुछ इस तरीके से स्पाइरल की शेप में हम इसको कट करेंगे। अगर आप ऐसे ही कट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इस पर भी आप पेंसिल से पहले स्पाइरल का एक शेप ड्रॉ कर लीजिए और फिर आराम से इसको कैंची से आप काट सकते हैं। तो ये देखिए ये हमने एक स्पाइरल जैसा कट कर लिया है। अब इसके ऊपर वाले सिरे से हम इस तरीके से फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे और फोल्ड करते करते बिल्कुल अंदर तक इसको ले आना है। ये देखिए ये हमारे फूल की शेप आनी स्टार्ट हो गई है और नीचे का जो थोड़ा सा चौड़ा वाला हिस्सा हमने छोड़ा था वहाँ पर हम इसको चिपकाएंगे। चिपकाने के लिए आप यहाँ पर जो है कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर फेविकॉल का यूज़ किया है। ग्लू गन वगैरह से भी आप चिपका सकते हैं या फिर किसी भी गम से आप इसको इजीली चिपका सकते हैं। तो इस तरीके से हमें 4-5 फ्लावर्स जो है बना लेने हैं और इनको बनाने के बाद अब हम लेंगे एक कलर और ऐड करने के लिए हम बनाएंगे पत्तियाँ। पत्तियों के लिए मैंने यहाँ पर लिया है ग्रीन कलर का कागज़ जो एक तरफ से वाइट है, तो इसके लिए इसके वाइटनेस को छुपाने के लिए हम इसको फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद हमें इसमें से स्क्वायर पीसेस निकालने हैं। तो देखिए इस तरीके से हम इसमें से एक स्क्वायर पीस निकाल लेंगे। स्क्वायर पीस निकालने के लिए पहले उसको एक बार मोड़ा और फिर दोबारा मोड़ा। ऐसे मोड़ने के बाद अब हम इस पर इस तरीके से पत्ती की शेप बनाएंगे। जो हमारी मुड़ी हुई साइड है वहाँ से हमने पत्ती की शेप बनाई है और इस तरीके से हम इस पत्ती की शेप को जो है कट कर लेंगे। कट करने के बाद अगर आप चाहते हैं थोड़ी कटावदार पत्ती हो आपकी तो उसमें इस तरीके का डिज़ाइन भी आप दे सकते हैं, नहीं तो फिर आप सिंपल भी रख सकते हैं पत्ती को। तो इस तरीके से हमें दोनों तरफ की पत्तियों को काट लेना है।
जब हमारी पत्ती इस तरीके से पूरी कट जाएगी फिर अब हम इसको खोलेंगे तो ये देखिए हमारी एक बारी ही बनाने में और हमारी बहुत सुंदर 4 पत्तियाँ इस तरीके से बन जाएंगी। इसको हल्का सा बीच में से गहराई दे देंगे क्योंकि यहाँ पर हमें अपना फूल को जो है चिपकाना है। इस तरीके से हम सारे फूलों के लिए पत्तियाँ कट कर लेंगे और फूलों को इन पत्तियों के बीच में फेविकॉल की हेल्प से चिपका देंगे। क्योंकि हमने पत्तियों के लिए भी पेपर को डबल फोल्ड किया था तो उन पेपर्स को भी आप आपस में फेविकॉल की हेल्प से चिपका दें। तो इस तरीके से हमारे ये 5 फ्लावर्स जो हैं हमने तैयार कर लिए हैं। एक मैंने थोड़ा बड़ा रखा है, बाकी 4 एक ही साइज़ के रखे हैं। जो हमने सबसे पहले अपनी टिश्यू पेपर की स्ट्रिंग्स बनाई थी, अब हम उसको लेंगे और उसमें इस तरीके से सुई धागे की हेल्प से इस फूल और पत्ती को सिल देंगे। अगर आप चाहते हैं तो आप इसको सिर्फ किसी गम से भी चिपका सकते हैं। इसी तरीके से हमें अपनी दूसरी दोनों स्ट्रिंग्स भी तैयार कर लेनी है। ये देखिए हमने तीनों में फूल लगा लिए हैं और ये अभी से ही कितना खूबसूरत लग रहा है। अब हम अपनी बड़े वाली स्ट्रिंग लेंगे और इन तीनों स्ट्रिंग्स को जिसमें हमने फूल लगाए हैं इसके साथ अटैच कर देंगे। अब यहाँ पर अटैच करने के लिए आप स्टेपलर का भी यूज़ कर सकते हैं, टेप का भी यूज़ कर सकते हैं और गम का भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर भी आपको सुई धागे से स्टिच करके दिखा रही हूँ। तो ये देखिए हमारी तीनों की तीनों स्ट्रिंग्स अब इसमें हमने अटैच कर दी है और ये काफ़ी सुंदर हमारी जो है लग रही है। अब जहाँ पर हमने इन तीनों स्ट्रिंग्स को अटैच किया है, जो हमने एक बड़ा फूल बनाया था, उस फूल को मैं वहाँ पर फेविकॉल की हेल्प से चिपका रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमने वो फ्लावर जो है अपना चिपका दिया है। अब ऊपर वाले हिस्से में अपने धागे को ही 4-5 बार फोल्ड करके और उसी को यहाँ पर टेप की हेल्प से जो है चिपका देंगे, क्योंकि टिश्यू पेपर काफ़ी हल्के हैं और ये फूल वगैरह भी, तो इस धागे से ही ये हमारा आराम से हैंग हो जाएगा। और यहाँ पर भी फिर हम अपना एक फ्लावर जो है वो पेस्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी ये बहुत ही खूबसूरत और एकदम आसानी से घर पर बनने वाली, घर के सामान से ही एक प्यारी सी जो है हैंगिंग जो है तैयार हो गई है। इसको आप बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए इसके एक साइड में मैंने 3 स्ट्रिंग लगाई हैं। अगर इसको आप थोड़ी और लंबी बनाएं और इसी तरीके से 3 स्ट्रिंग दूसरी साइड में लगाएं तो ये आपकी तोरण भी तैयार हो जाएगी। बीच बीच में एक एक फ्लावर भी आप लगा सकते हैं। आप इस तरीके की 2 स्ट्रिंग्स बना लीजिए और अपने डोर के दोनों तरफ लगा दीजिए तो भी बहुत खूबसूरत लगेगी। या फिर आप इस तरीके की 5-6 स्ट्रिंग्स बना लीजिए और थोड़ी थोड़ी दूर पर कर्टेन के जैसे टांग दीजिए तो भी ये आपकी डेकोरेशन में बहुत ही खूबसूरत लगेगी। दोस्तों आज का ये आइडिया बहुत ही स्पेशल है। स्पेशल इसलिए क्योंकि मैं इसे अपने क्वारंटाइन पीरियड में रहकर बना रही हूँ। एक कमरे में हूँ मैं पिछले 8 दिन से, तो जो भी अवेलेबल सामान है उसी से मैंने ये DIY बनाया है। आपको कैसा लगा ये आइडिया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए बाय।